हेलो फ्रेंड्स, आज जो बात करेंगे हम बीपीएससी शिक्षक जो भर्ती है बीपीएससी का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो हम लोग कैसे कम समय में लक्ष्य को आराम से सफल बना सके। तो उसके लिए आपको तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या चीज़ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो जानना होगा। उसके बाद आप कम समय में आप सेलेक्टेड टॉपिक को करके आप सफल हो जाइएगा। तो सेलेक्टेड टॉपिक करने के लिए आपका सबसे महत्वपूर्ण जो आज मैं फैक्ट बताऊंगा इम्पोर्टेंट बुक के साथ, आप लोग कर लीजिएगा। आपके परीक्षा में वही क्वेश्चन आपको आएगा और आपको कमाल हो जाएगा, आपका सफलता निश्चित मिल जाएगा। तो सबसे पहले जानेंगे बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति 2023। तो सिलेबस है, गणित आपका है, उसके बाद सामान्य जागरूकता है, उसके बाद सामाजिक विज्ञान है, देखिए उसके बाद भूगोल एवं पर्यावरण। तो आप लोग कहिएगा पर्यावरण क्या सीटेट वाला आएगा? जी हाँ, सीटेट वाला आएगा, लेकिन वो हाथी बाघ कुत्ता लंगूर के बारे में नहीं आएगा। हाँ, आपके राज्य के बारे में आ सकता है, हो सकता है एक आध क्वेश्चन डाल दे आपको हाथी बाघ के जैसे में, उसके बारे में पूछेगा। पर्यावरण कहने कर दूंगा, जल के बारे में पूछेगा, उसके वायुमंडल के बारे में पूछेगा। तो ये इससे रिलेटेड आपको पर्यावरण में क्वेश्चन आएगा। और जो मानसिक क्षमता परीक्षण है, उसके बाद समान विज्ञान है जिसको कहते हैं समान विज्ञान जनरल साइंस, उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आप लोग कहिएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बाप रे इतना सारा टॉपिक, भैया इतिहास आप पढ़िएगा ना, कंप्लीट हो जाएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो देखिए आपका एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण, देखिए जीके जीएस गणित को छोड़ दे और रीजनिंग को छोड़ दे, जो तो जीके जीएस आपका काफी महत्वपूर्ण भाग रहेगा आपका जीके जीएस का। कम से कम जीके जीएस आपको 80 प्लस क्वेश्चन आएगा, 80 प्लस जीके जीएस से। तो महत्वपूर्ण भाग तो आपको यही हो गया 80 वाले। तो 80 वाले कैसे, जो प्राथमिक शिक्षक को तैयारी कर रहे हैं उसको कम से कम 80 क्वेश्चन आएगा, कम से कम 80 क्वेश्चन जीके जीएस। जैसे भूगोल हो गया, पर्यावरण हो गया, उसके बाद समान विज्ञान हो गया, जनरल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया। तो यही तो है जीके जीएस, अलग अलग टॉपिक बना दिया, क्यों? घबराहट के लिए। लेकिन सिलेक्शन आपका कम पर होगा, बहुत कम पर। सिलेक्शन के लिए सिर्फ जनरल कैटेगरी के आप व्यक्ति है, कैंडिडेट है, तो आपको मात्र 70 क्रॉस करना है। देखिए ना आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। क्या पहली बार में एग्जाम हो रहा है, लोग को घबराहट हो गया है, घबराहट के दुनिया में घूम रहे हैं, क्या तैयारी करे, बड़का बड़का ऑफिसर बैच दे रहा है, वो सब ले रहा है। अरे भैया आप तो एनसीईआरटी उठाइए, और एनसीईआरटी का फैक्ट इंपॉर्टेंट मैं बुक बताऊंगा, पढ़ लीजिए, आपका काम 100% हो जाएगा। आप किसी भी जाइए पब्लिक का, आप क्या कीजिए, किसी भी पब्लिक का आप थोड़ा सा जो करंट अफेयर है उसको आप ले लीजिए, थोड़ा सा पतला वाला लेना है, मोटा नहीं लेना है। सबसे पतला मिलेगा आपको, वो आपको लेना है किसी भी पब्लिकेशन का, और उसको जाइए अच्छा से रट लीजिएगा। आपको 5 से 10 क्वेश्चन आ सकता है आपका करंट अफेयर से। और जो करंट अफेयर के बाद जो जीके जीएस का प्रश्न है, प्राथमिक विद्यार्थी सुन लो, प्राथमिक जो शिक्षक बनिएगा वो सुन लो। 80 प्लस जो मार्क आएगा आपका जीके जीएस के लिए, तो आपको क्या पढ़ना है? सिर्फ एक बुक पढ़ना है, सिर्फ एक बुक। आपको 80 में कम से कम 60 क्रॉस कराएगा वही बुक। मैं कहता हूं ना, आप कर लीजिए, लगभग में आपका 80 आएगा जीके जीएस से। प्राथमिक जो 1 to 5 का जो टीचर बनने को जा रहा है वही व्यक्ति को मैं बोलता हूं 80 आपको, 80 मैं कहता हूं ना, 80 आपके जो आएगा जीके जीएस करंट अफेयर मिलाकर, उसमें आप सबसे महत्वपूर्ण बुक मैं कहता हूं एनसीईआरटी। आप बोलिएगा एनसीईआरटी में कौन? तो एक बुक चल रहा है आपके मार्केट में, धमाल मचाया हुआ है आपको मार्केट में, सार संग्रह। मैं बुक दिखाऊंगा, सार संग्रह, एनसीईआरटी सार संग्रह। देखिए वे एनसीईआरटी दिया है कक्षा 6 से लेकर
12 तक 1 लाइनर क्वेश्चन। देखिए कितना महत्वपूर्ण है, सभी प्रयोक्ता के लिए ठीक है, लेकिन इसका कौन है तो महेश कुमार वर्णवाल। देखिए अगर ये पढ़ लीजिएगा आपको तो मैं कहता हूं आपको 80 अगर क्वेश्चन आएगा ना तो आपको कम से कम 60 क्रॉस कराएगा यही बुक। अरे भैया कहाँ उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फर्स्ट बार बीपीएससी एग्जाम ले रहा है शिक्षक के माध्यम से, शिक्षक बनने के लिए, तो इतना बड़ा आपको क्वेश्चन नहीं रटना है, दुनिया के बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको यह बुक को कंट्रोल करना है। कंट्रोल कर लीजिएगा, आपका सिर्फ 35 दिन पढ़िए नहीं, सिर्फ यस ये बुक आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं कहता हूँ ना कंप्लीट हो जाएगा आपका। अरे भैया कैटेगरी के अंदर है आपको तो 60 नंबर 65 बहुत हो गया, और जनरल के लिए है तो 70-72 बहुत हो गया कटअप। घबराहट क्यों हो रहा है अभी से, बढ़िया। और लेकिन मैं कहता हूं एक बार और याद रखना, करेंट नहीं छोड़ना, और मैथ और रीजनिंग का कम से कम आपको 10 से 20 क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी नहीं छोड़ना। हाँ अगर आप कहिएगा ये तो हो गया प्राथमिक के लिए, आप कहिएगा 6 to 8 और आपका माध्यमिक और उच्च जो 9th और 10th का है, तो भैया उसके लिए तो पेपर आपका जो चॉइस पेपर है, जो आपका विषय है वो तो 80 नंबर कवर करा देगा। 120 में 80 तो वही कवर करा देगा। आपका साइंस है तो साइंस से आएगा 80 क्वेश्चन, आपका मैथ है तो मैथ से आएगा 80 क्वेश्चन, अगर आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से आएगा 80 क्वेश्चन। तो तब पर भी ये विषय आपको जितना दिख रहा है ना बोर्ड पर, सभी को पढ़ना होगा, तभी आपको जीके जीएस जो आएगा तभी ये। तो लेकिन हाँ सभी का मैं ले कहता हूँ जो शिक्षक बनने के लिए जा रहे हो वो सिर्फ एक बुक अवश्य पढ़ लेना, आपको घाटा नहीं लगेगा, बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, बहुत सारा। फ्रेंड्स सिर्फ 35 दिन पढ़िए नहीं ये बुक, सार संग्रह एनसीईआरटी के ऑनलाइन क्वेश्चन जो दिया है इसमें, सिर्फ 35 दिन पढ़िए ये बुक। अभी मैं उल्टा के दिखा देता हूँ, देखिए फर्स्ट इस तरह आपको मिलेगा, इस तरह देखिए इस तरह आपको मिलेगा, सिर्फ 35 दिन करना है। देखिए चैप्टर बाय दिया है, सारा चैप्टर दिया है। क्या क्या पूछेगा, आंदोलन पूछेगा, भैया पूछिए। देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था से शुरू किया है, इंडियन पॉलिटी से, तो आप ये बुक को आराम से क्या कीजिए, आराम से इसको समझ कर रटा मार कर जैसे तैसे आप पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन 100% पक्का। तो फ्रेंड्स मैं चलता हूं, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इसी तरह के अपडेट देता रहूंगा। और जो साइंस का इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन आएगा, मैं उसको लेकर आऊंगा, आप लोगों को पूरा मदद में रहूंगा, पूरा फैक्ट एग्जाम तक बना रहूंगा। चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।